ये हम अपने हृदय की प्रक्रिया को कह रहे हैं। इसी प्रक्रिया से निर्विषय हुआ जाता है। हम जिस विषय को छोड़ना चाहते हैं उसी को गाढ़ चिंतन कर रहे हैं। वर्तमान हम नष्ट कर रहे हो, सोच रहे हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, असंभव। अगर उस विषय को छोड़ना है तो पहले उसे गौर करो और मुख्य चिंतन लाओ भगवद आकार वृत्ति करने के लिए। जे ही भगवत चिंतन में, जैसे हमें आगे कदम बढ़ाना है, हम आगे वाले कदम को सुदृढ़ता पूर्वक ना रखें और पीछे वाले को उठा दे तो क्या होगा, गिर जाएंगे। तो हमें पीछे वाले को उठाने के पहले आगे वाले को जमाना है, और आगे वाला जमा दो पीछे वाला उठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गिरोगे नहीं। आगे जमाना है नाम रूप लीलाधाम परमात्मा चिंतन में। इसकी परवाह न करो, एक झटके में पूरा विश्व का वैभव आपके हृदय से राग रहित कर देगा। पूरे विश्व के वैभव के राग रहित करने की सामर्थ्य भगवत चरणारविंद में है। बिल्कुल चिंता मत करो। यहां हमारे पास विवेक है, बहुत छोटी कैंची, धीरे धीरे हम कहां तक ऐसे सूत्र काटेंगे। और प्रभु के पास कृपा रूपी तलवार है, एक ही बार में पूरी सब कट जाएंगी। आप क्या करो, भगवद आश्रित होकर चिंतन पर महत्व दो। ये जो हमारे अंदर वर्तमान में विषय त्याग के चिंतन की गाढ़ वृत्ति आती, इसमें दो दोष होते हैं। एक होता है उस विषय का महत्व, और दूसरा होता है वर्तमान में उस विषय का चिंतन। तो छोड़ोगे कब, किसके सामर्थ्य से छोड़ोगे? पहली बात उसमें महत्व बुद्धि खत्म हो, दूसरी बात भगवत चिंतन हो, तभी आप छोड़ पाओगे। अगर भगवत चिंतन नहीं है, उसी का चिंतन हो रहा है, तो आप सोचते रहो कि छोड़ना है। आज से कसम खाते हैं गंगा जी की, यमुना जी की, और दूसरे दिन फिर वही करेंगे। क्या करें? हमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं, हमें खूब प्रसाद पाके नाम जपने की जरूरत है। और ठीक ना हो जाओ तो बताना, इसी बल से आगे बढ़ा जाता है। ये सब छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। आप पकड़ने की कोशिश करें, आप पैर जमाने की कोशिश करें, वर्तमान को भगवत चिंतन में लगाइए, आपका सब मंगल हो जाएगा। भूत भी मंगल हो जाएगा और भविष्य भी मंगल हो जाएगा। हम वर्तमान को विषय छोड़ने के चिंतन में बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सामर्थ्य तो है नहीं भगवत चिंतन की, तो छोड़ नहीं पाते। इसीलिए इतना समय हो गया। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं, हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे। ये खास बात है। हमारे पास जो वर्तमान का ये मिनट है ना, हम इस मिनट में किशोरी जी के गोरे चरणों का चिंतन करते हैं। अब वो जो विषय चिंतन हमें बार बार फंसा रहा था ना, हम उसका महत्व खत्म कर देते। अब हम विजय की तरफ जा रहे हैं, और हम उसका महत्व रखे हुए हैं कि अरे ये छूट जाए तो हम प्रेम रस में जाएं। उसका चिंतन, उसके छोड़ने का चिंतन, उसकी महत्व बुद्धि वर्तमान में तो किसी भी तरह से सही, द्वेषात्मक ही सही हो, तो उसी विषय का चिंतन रहा है, नहीं छूट पाएगा। हमें भगवत चिंतन पर ध्यान देना है, तो हम संग विवर्जिता रूपी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और आसक्ति सच्ची मानिए, हमारी आत्मा से कभी किसी विषय की आसक्ति नहीं, क्योंकि सब आत्मा स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं हमारी ये विषय की आसक्ति है, तो वो मेरी आसक्ति नहीं है, वो इंद्रियों के संयोग जनित भ्रमात्मक आसक्ति है। क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वो निर्मल है। कोई भी आसक्ति हमारे स्वरूप को ना कभी स्पर्श की है, ना भी कर रही है, ना आगे करेगी। देह और इंद्रियों के संयोग का अधिष्ठाता मन विषयों की आसक्ति में फंसा हुआ है। और आप चिंतन के द्वारा जब मन को इधर लगा देंगे तो अनासक्त हो गए। सारा खेल इस मन का है। मन इधर लगा कि आप जीवन मुक्त, मन इधर लगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव मात्र की एकमात्र परम गति प्रभु है। जब प्रभु देख लेते हैं ना कि हमारे चिंतन के लिए प्रयासरत है, वो कृपा कर देते हैं। एक दिन ऐसी झांकी आएगी कि आप बावरे हो जाएंगे, देख लेना। हृदय से जो विषय आकर्षण है, उसके छोड़ने के प्रति आप समय बर्बाद मत कीजिए। आप प्रभु को पकड़ने के लिए व्याकुल होइए। प्रभु के चिंतन में इतनी सामर्थ्य, इतनी आग है, वो सब वासनाओं को भस्म कर देगी। साधन में कमी आप मत रखो, और अहंकार भी न करो कि इसी से बात हो जाएगी। और अंदर से व्याकुल होकर प्रभु को पुकारो। किसी दिन घटना घटेगी आपके जीवन में। परिवर्तन जो एकदम होता है वो घटना से होता है। कोई ना कोई ऐसी घटना अलौकिक आपके जीवन में घटेगी कि सारा सिस्टम आपका भगवदाकार हो जाएगा। इसलिए हम प्रभु के नाम रूप लीलाधाम, प्रभु के जो गुरुदेव भगवान स्वरूप है, उन्होंने जो उपासना दी है, उसको पूर्णतया पकड़ने की चेष्टा करें। अंदर जो वासनाएं, बिल्कुल मत घबराइए। ऐसी कृपा की तलवार चलेगी, सब कट जाएंगी। और आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर प्रभु के चिंतन में रहिए। आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप मान अपमान को सहने लगेंगे, आप निंदा स्तुति को सह जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों का आगमन होगा कि आपका हृदय उस धरा का हो जाएगा। बाहर से नहीं, हो सकता है बाहर से आपको ना मिले, लेकिन आपके स्वप्न में, आपके ध्यान में ऐसे महापुरुष आएंगे जो आपको अपने समान बना लेंगे। इंतजार कीजिए। पर ईमानदार साधक के जीवन में बात होती है। अगर बेईमानी क्या है
कि हम हैं भगवत मार्ग के पथिक और पोषण कर रहे हैं विषयों का, तो प्रभु देख रहे हैं, संतुष्ट है। हमारे प्रभु देख रहे हैं, संतुष्ट है खिलौनों में, तो खेलते रहो। और जब आप अंदर से विकल होंगे तो इतनी सामर्थ्य प्रभु में नहीं है कि तुम्हारी विकलता देखकर वो चुपचाप बने रहे, नहीं है। क्यों? एक मां चुप नहीं बैठती तो अनंत माताओं का दुलार लिए हुए मेरा प्रीतम वो कैसे चुप रह सकता है? अगर वो चुप है तो आपके किसी न किसी खेल को देख करके, आप कहीं न कहीं किसी विषय सेवन में राजी है, इसलिए वो चुप है। जिस दिन आप समस्त विषयों से विरक्त होकर के हृदय से व्याकुल होकर पुकार उठोगे प्रभु, तो आप देख लेंगे प्रभु आपसे दूर नहीं है। एक मां भी तभी तक काम में लगी रहती जब तक बच्चा खिलौनों से खेल करके ऊब करके और रोना शुरू नहीं कर दे। जहां रोना शुरू किया उसे भाग के आना पड़ता है। ऐसे ही मेरे प्रभु रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा मावीर भूत चौरी समय मान मुखाम मुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमथ था। अपने लिए कठिनता लग रही है, प्रभु के लिए कठिनता नहीं है। हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर आज के सत्संग का सार विषय, हम विषय छोड़ने के चिंतन में ना फंसे, हम प्रभु को प्राप्त करने के चिंतन में, अखंड स्मृति के उसमें हम जोर दें, तो वो अपने आप जब हमारे स्मरण में प्रभु रहेंगे तो सब विस्मृत हो जाएगा। और अगर कुछ बचेगा भी तो कृपा सिंधु की कृपा से सब मिट जाएगा। करम सत्य ते साधु समाना, मैं उसे संत बनाऊंगा। जिससे प्रभु संत बना दे फिर कौन उसे बिगाड़ सकता है? भगवदाश्रित होकर निरंतर चिंतन परायण रहो।